हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया हो गया, आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज की सेशन। आज की सेशन में हम सीखेंगे एक सेक्शन के हेल्प से बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसका रेशियो के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ बात करने वाला है ताकि आपको नॉलेज, हर एक चीज़ नॉलेज पता चल जाए। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो तो साइट पे जाने से पहले ये सारा नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स है तो आपको एज पर साइट कोई दिक्कत नहीं आने वाले। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर न्यू व्यूवर्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन मिल पाए। राइट, अब हम स्टार्ट करते कि डिफरेंट रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट यूज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल और फाउंडेशन एंड फुटिंग एंड एटीसी। आपने देखा कि इसमें जो मैंने लिखा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन के अंदर जो मटेरियल यूज होने वाले, जैसे वॉल है, फाउंडेशन है, फुटिंग है, ईटीसी है, मतलब सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। राइट, अब क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी स्टार्टिंग की बात आपको बताते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमारा साइट क्लीनिंग वर्क होता है। ठीक है, साइट क्लीनिंग के बाद हमारा मटेरियल को डंप कहाँ करेंगे वगैरह वगैरह, उसके बारे में भी सोचा जाता है। मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके लिए आने के लिए जेसीबी वगैरह वगैरह गाड़ी वगैरह है कि नहीं, वो सारे रूट्स हमें पता होनी चाहिए और उसके बारे में हम पहले पता करते हैं ये साइट स्टार्ट करने से पहले। राइट, अब हम बात कर लेते हैं, शॉर्टकट में हम बात करना चाह रहे हैं कि जब भी हम फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन की खुदाई करते हैं। जब फाउंडेशन की खुदाई हम करते हैं तो खुदाई करने के बाद क्या होता है, हम उसका मिट्टी निकाल के डंप कर देते हैं कहीं पे, तो वो क्या होल्लो वाली पार्ट हो जाता है। जब होल्लो वाले पार्ट हो जाता है तो उसमें सैंड फिलिंग की जरूरत पड़ती है और पीसीसी की सबसे पहला रिक्वायर्ड सैंड फिलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अर्थक्वेक अगर होता है तो अपने जगह पे कंफर्टेबल हो जाएगा। सपोज करो कि अगर आप वुडन वुडन वाले हार्ड चीज़ पे अगर बैठे हो तो आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, लेकिन वही आप कुशन वाली चीज़ पे अगर बैठे हो, जैसे सोफा पे अगर बैठे हो, तो क्या होते हैं, आप रिलैक्स करते हो, आप एक जगह पे स्थिर होकर आप सेटल हो जाते हो। तो सैंड फिलिंग का काम उसी तरह प्रकार किया है कि अर्थवर्क में थोड़ी सी भी अगर टिल्ट होती है हमारी तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है, अपने पोजीशन पे सही जगह पे फिक्स हो जाता है। इसलिए सैंड फिलिंग हम करते हैं मैक्सिमम 200 mm, मिनिमम 4 इंची करते हैं। 4 इंची मतलब 100 mm। राइट, उसी तरह से पीसीसी वर्क के बारे में हम बात करते हैं। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब सैंड फिलिंग हो जाता है तो उसके ऊपर हम पीसीसी वर्क करते हैं। और ज़्यादातर एज पर बिल्डर साइड आपको देखने को मिला होगा कि जब भी आप फुटिंग कोई करते हो तो उसमें क्या है, पहले हम अड्ढे रोड़ी जो आपके टूट ब्रिक होता है उसको हम अच्छे से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि कंक्रीट अगर पीसीसी हम मिट्टी के ऊपर कर देंगे, सपोज करो कि अगर मिट्टी के ऊपर हम अगर सॉइल के ऊपर अगर हम पीसीसी कर देते हैं तो उसका क्या, वाटर क्या करेगा, मिट्टी का काम ही है, सॉइल का काम ही है कि वाटर को ऑब्जर्व करना। जब आप पीसीसी को करो तो वो उसका क्या करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो ऑब्जर्व कर लेगा, तो कंक्रीट क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी। जो स्ट्रेंथ आपको मिलना चाहिए वो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। इसलिए हम पीसीसी के सैंड फिलिंग करते हैं, या तो हम अड्ढा रोरी वगैरह जो भी होता है उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, कॉम्पैक्ट करने का मतलब हमर टन आता है जो कि आपको किराए पे मिल जाते हैं। एक हमर टन होता है 1.5 टन के इक्वल के बराबर होता है, उससे हम कॉम्पैक्ट करके उसके बाद हम पीसीसी करते हैं। उसके ऊपर हम पीसीसी की लेयर चढ़ाते हैं जो कि हम जनरली जो स्टैंडर्ड देखा जाए 3 इंची से 4 इंची एज पर साइड आपको देखने को मिलेगा और ड्राइंग में भी आपको मिलेगा। राइट, आपको समझ में आ गया। अब पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम क्यों कहें, क्योंकि इसमें स्टील यूज नहीं हुआ है, 4 चीजों के कॉम्बिनेशन है। अब हम बताते हैं 4 चीज क्या है। 4 चीज अभी हम बात करेंगे। पीसीसी 1:2 4:8 क्यों लिखा है, अब यहाँ बात करते हैं थोड़ी सी। एम ये किसकी रेशियो है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। एम 7.5 यहाँ भी हम बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, अगर एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है एम 7.5 में एम का क्या रोल है और 7.5 का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं एम हमारा होता है करैक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ लिखो करैक्टरिस्टिक्स, मैं अगर शॉर्ट में बोल दूं मैं लिख देता हूँ, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव, ध्यान से सुनना, कॉम्प्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ, लिख लो आप, सही से लिख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव ऑफ, एम का मतलब हुआ है स्टैंड फॉर मिक्स, ठीक है, मिक्स, स्टैंड फॉर मिक्स। और पूरा क्या हम बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ, क्यूब साइज कितना 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm 150 mm एट 28 days। ऑफसेटिंग का सर, ऑफसेटिंग। अब देखो क्यूब साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ, क्यूब साइज 150 mm बाय 1 day। अगर आपने काम किया होगा या आपने लेबोरेटरी में जाकर अगर लैब किया होगा तो वहाँ पे एक क्यूब आपको दिखाया गया होगा, जो कि उस क्यूब का लंबाई और चौड़ाई 150 mm बाय 150 mm है, और उसकी जो गहराई होती है वो भी 150 mm है। जब भी किसी साइड पे कंक्रीट का कास्ट करते हैं, जैसे आपका स्लैब हो गया, जैसे आरसीसी कॉलम हो गया, जैसे आपके आरसीसी बीम हो गया, तो वहाँ पे क्यूब साइज हम क्यों करते हैं, क्यों, ताकि उसका हम रिजल्ट पता चल पाए बाद में कि स्ट्रेंथ कितनी आई, ठीक है। जितना मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि उतना स्ट्रेंथ आया कि नहीं। जैसे M 7.5 क्या है, क्या 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसका मतलब 7.5 का मतलब क्या हुआ, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब ये स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं कि कोई भी क्यूब अगर हम एज पर साइट लेते हैं तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड होता है कि कितना वॉल्यूम पे कितना स्पेसिफिकेशन, 3 स्पेसिफिकेशन, 1 2 3 लेते। 3 क्यों लेते हैं, पहला क्यूब मतलब ये जो क्यूब साइज है ये 3 क्यूब हम मिनिमम लेते हैं 1 स्पेसिफिकेशन में, 3 सैंपल, आप ऐसे कर सकते हो 1 स्पेसिफिकेशन में आप 3 सैंपल लेते हो, ठीक है। अब 3 सैंपल लेने का मतलब क्या हुआ, पहला सैंपल हम 7 days में चेक करते हैं स्ट्रेंथ, दूसरी स्पेसिफिकेशन हम 14 days में करते हैं, और तीसरा हम करते हैं 28 days में। तब लास्ट में जब तीनों को हम अगर ये एवरेज निकाल के देखते हैं तो हमें एक रिजल्ट आता है। ये एज पर लेबोरेटरी होता है, एज पर लैब के थ्रू होता है। तो आपको आज पता चल गया होगा कि M क्या है और 7.5 का क्या है। 7.5 का मतलब होता है स्ट्रेंथ, M का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ, क्यूब साइज 150 mm बाय 150 एट 20 days ऑफ सेटिंग। 7.5 क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। आपको ये कंप्लीट चीज हो गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में 3 चीज की कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पार्ट को हम नाम क्या दे सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे सीमेंट, और दूसरा वाले पार्ट है मेरा सैंड, आप डस्ट बोलो। तो अब ये एड पार्ट जो है हमारा एग्रीगेट है। पीसीसी कितने तरह की हो सकता है, M7.5, M10, ज़्यादातर यूज होने वाला M10 और M7.5 हम एज पर साइड करते हैं, आपको ये पता चल गया। अब पीसीसी वर्क के होने के बाद हम करते हैं स्टील वर्क। जब स्टील वर्क हो जाता है तो हमें एज पर ड्राइंग में दिया रहता है कंक्रीट की डेप्थ, थिकनेस, जो समझो। तो कंक्रीट की जो रेशियो इसके अंदर यूज होता है 1:2, ठीक है, 1:2, 1.5:3। अगर आपके ड्राइंग में दिया है एज पर स्टैंडर्ड, जो टाइप बी, काफ़ी बार मैंने बात किया टाइप बी हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, तो क्या कहना है, मतलब 1:1.5:3 जो होता है, ये रेशियो होता है M20 ग्रेड की। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, अपने के लिए, खुद के लिए करना चाहते हैं, अगर बजट आपके पास कम है, तो आप इसके जगह पे, अगर इसके जगह पे 1:2:4 का भी रेशियो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, राइट। तो आपको फाइनली
कंक्रीट के बारे में पता चल गया। अब ये वाला जो पार्ट स्टेपेज आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको स्टेपेज दिख रहा है इस तरह, ये हमारा क्या होता है, जब फुटिंग वुटिंग हो जाता है, फुटिंग के बाद हमको क्या करता है, उसी शेप में जिस तरह आपको ड्राइंग मिलेगा, तो आपकी फुटिंग की जो डिटेल वाली जो ड्राइंग होगी, उस वाली फुटिंग की डिटेल में कंप्लीट आपको दे दिया जाता है कि ब्रिक की पूरा आपको सेक्शन काट के देंगे, स्टेपेज बाय स्टेपेज। जैसे मैंने सेक्शन बनाया है, तो ये आपको स्टेपेज देगा कि कितने इंची के बाद कितना इंची माइनस होगा, कितना प्लस होगा, लास्ट में ही 9 इंच, जैसे लास्ट में ये 9 इंच थिक की ब्रिक वर्क हमारा कंप्लीट जा रहा है। तो ये पूरा क्या है, ब्रिक होने वाला यूज है। क्या करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ तक पहुँचते हैं, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक ब्रिक वर्क करके पहुँचते हैं। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप देखे होंगे कि सिर्फ फुटिंग वुटिंग कर देता है और ऊपर में बीम टू बीम, कॉलम टू कॉलम क्या करते हैं, चारों तरफ से 2 लाइन ब्रिक वर्क या 1 लाइन ब्रिक वर्क हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ये ब्रिक जो रेशियो यूज होने वाला है, ब्रिक के अंदर जो रेशियो यूज होने वाला है, देखो 1:5 और 1:6 ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, एज पर साइट 1:5, 1:1 का मतलब क्या है, सीमेंट की पार्ट है, और 5 क्या है, एग्रीगेट की पार्ट। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि 1 का मतलब हुआ, अगर आपने 1 बोरी सीमेंट दिया है तो 5 बोरी आपका इसमें सैंड पड़ने वाला या डस्ट पड़ने वाला, तब आपकी मिक्स होगी, राइट। तो 1:5, 1:6 जो फाउंडेशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है, आप इनसे भी ज़्यादा 1:4 भी कर सकते हो, राइट। अब हम बात कर लेंगे, ये यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब जब हम फ्लोरिंग वर्क करते हैं, डीपीसी से पहले हम कुछ फ्लोरिंग वर्क करते हैं, पीसीसी कर, मतलब जिसको हम एक थिक की लेयर चढ़ा देते हैं चारों तरफ से, राइट। तो वहाँ पे जो फ्लोरिंग होने वाला है, तो इस फ्लोरिंग में भी 1:4:8 का रेशियो देखने को मिलता है, जो कि ग्रेड की बात करते हैं M7.5। वीडियो पूरा देखिएगा, कंप्लीट में डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है पार्ट, ये ब्रिक वर्क, ये हम लिख देते हैं, ये वाला पार्ट हमारा आता है ब्रिक वर्क, ठीक है, जो कि रेशियो के बारे में आपको पता चल गया। ये है हमारा फ्लोरिंग वर्क, राइट। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये डीपीसी करते हैं, जिसको हम डीपीसी करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। मतलब नीचे ग्राउंड की नीचे की वाटर को ऊपर नहीं आने के लिए देता है, मॉइस्चर बनाने नहीं देता है। डीपीसी का मतलब है डैम प्रूफ कोर्स। नीचे की जितने भी मॉइस्चर है, देखो सिंपल सी कहानी है, अगर आप इसके ऊपर डैम प्रूफ कोर्स अगर आप नहीं करते, डीपीसी नहीं करते, अगर डायरेक्ट इस वाले फ्लोर से अगर आप ब्रिक वर्क करते हो, तो ब्रिक का काम है वाटर को ऑब्जर्व करना, ठीक है। उस वाटर को ऑब्जर्व करके वो आपके घरों में सीलन पहुँचाएगी, मॉइस्चर पहुँचाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम डीपीसी करते हैं। और डीपीसी कितने इंची ठीक ही करते हैं, 2 इंची, ज़्यादातर 2 इंची ठीक करते हैं। उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, कोल तार करते हैं, ताकि क्योंकि 2 इंची की जो ठीक की जो हम होते हैं डीपीसी, उसमें क्या करते हैं, हम वाइब्रेटर नहीं लगा पाते। जब वाइब्रेटर नहीं लगता है तो उसकी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब होल्लो आपको दिखाई देंगे या कहीं पे थोड़ी सी होल्लो दिखाई दे रही है वगैरह वगैरह, तो उसमें क्या होगा कि नीचे से आपको फिर मॉइस्चर बनाएगा। अगर आप उसमें कोलतार कर देते हो, कोलतार आपने देखा और रोडों पे ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर कोलतार कर देते हो तो क्या होगा, उस पोर्शन को क्या करे, ब्लॉक कर देगा, तो वो आपकी सीलन ऊपर नहीं जाने देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डीपीसी के बारे में आपको, डीपीसी मतलब इट प्रिवेंट्स द मॉइस्चर रीचिंग ऑफ द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड, कंप्लीट ये याद रखना, इट्स प्रिवेंट्स द मॉइस्चर रीचिंग ऑफ द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड की वाटर को ऊपर तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सील लेवल। ये जो आपको ब्रिक वर्क में दिख रहा होगा, ये सील है। उसके बाद ऊपर आ जाती है हमारा विंडो, ये हमारा विंडो है, राइट, ये हमारा विंडो है। जो ये ब्रिक के बारे में मैंने बता दिया, अब ये हो गया विंडो। अब बात करेंगे लिंटर के बारे में। ये हमारा लिंटल, राइट। लिंटल का जो रेशियो यूज करता है 1:2:4। अगर आप अच्छे क्वालिटी में बनाना चाहते हैं तो 1:1.5:3, और ये रेशियो तो मैंने आपको समझा रखा है, राइट।
ये M15 है, ये M20 ग्रेड की है। लिंटल भी समझ में आ गया। और अब बच जाता लास्ट में प्लास्टर वर्क, जो प्लास्टर वर्क के बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। प्लास्टर वर्क जब भी हम करते हैं, अगर आपके पास सेंध है गांव की, तो हम सिर्फ सीमेंट और सैंड की मिक्सिंग करते हैं। अगर डेली की अकॉर्डिंग देखा जाए या दूसरी जगह देखा जाए, तो वहाँ पे डस्ट अवेलेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, डस्ट और रेता जो मिलता है ग्रे कलर की और ब्राउन कलर की, आपको मतलब डस्ट का मतलब तो ब्राउन कलर, रेता का मतलब तो ग्रे कलर। तो हम क्या करते हैं प्लास्टर वर्क में, अगर हम 1:3 की रेशियो करते हैं, इसमें देखो एक अगर प्लास्टर क्या है 1:3, ये रिच मोटार इसको बोला जाता है। रिच मोटार क्यों, ये रिच मोटार होता है, ठीक है। 1:4 की भी आपको देखने को मिलेगा, 1:5 भी देखने को मिलेगा, 1:6, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो ब्रिक वर्क की जो यूज किया जाता है, 4 इंच ठीक, मतलब 4 इंच ठीक की अगर वॉल है आपके पास, 4 इंच ठीक की अगर वॉल है आपके पास, उसमें रेशियो यूज होता है 1:4। अगर आपके पास 9 इंच ठीक की वॉल है तो उसमें यूज़ होगा 1:6 की। आपने समझ गया। जो ब्रिक वर्क हम करने वाले हैं दीवार की, अगर वो 9 इंची की है, दीवार 9 इंची अगर मोटाई है, तो 1:6 एज पर साइड यूज होता है। और जो 4 इंची ठीक की है तो 1:4 होता है। ये सारा चीज़, ये ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ, ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो अभी जो ब्रिक होगा, ये ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं। प्लास्टर वर्क में 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 कर सकते हो। ये भी सीमेंट की मोटार होता है। लेकिन जमुना सैंड वगैरह जो अभी जो मैंने बात किया, कोई क्या करता है कि डस्ट 50 मिला देते, रेत भी 50 मिला देते, वो भी सही है, ठीक है। उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन रेशियो डिपेंड यही करता है, रेशियो डिपेंड आपका यही करता है। और आरसीसी की बात करते हैं, आरसीसी भी 1:1.5:3, ये आपका ग्रेड है M15, जो कि मैं काफ़ी बार, अगर आपके पास पैसे कम है तो 1:2:4 कर सकते। नहीं सॉरी, ये M20 है, ये M15 है। तो देखा कि जो आरसीसी स्लैब मैंने किया, कॉलम के ऊपर किया, जो भी मटेरियल काफ़ी मैंने आपसे डिस्क्राइब किया इस वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर न्यू व्यूअर्स हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।